तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज भिडियो आम टीचिंग एप्टीट्यूड लास्ट 4 इयर्स क्वेश्चन डिस्कसन करवा अपकमिंग रीजनल बिड पे। तो देखो रीजनल बिड ये लास्ट 4 वर्ष क्वेश्चन तो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर आज आम डिस्कसन करवा। तो ये टाइप आम सब पेपर जोटा कि आप इंग्लिश हो रीजनिंग हो तो यहीपर सेपरेट भिडियो आम डिस्कसन करदे। सो भिडियो स्टार्ट करा पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु, सांगन सहित वीडियो को शेयर कर दिंतु और चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे आसान चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप। आ फ्रेंड्स टेलीग्राम जब एपर्यंत जॉइन करना टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु जार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। जीवा क्वेश्चन नंबर आम फास्ट ए चाइल्ड हु डेविएट्स फ्रॉम दी सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। तो जड़े चाइल्ड जी कि निजर बिहेवियर को माने सामाजिक माने समाजर चलनी अनुजाई कौन करे तारू माने माने कौन कर डिफरेंट करता है। तो सही प्रकार बिहेवियर को आम कौन कही था। तो सही प्रकार बिहेवियर को आम कौन कही था ना डेलिक्वेंट चाइल्ड बोली कही था। कौन कही था डेलिक्वेंट चाइल्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दला सक्सेस ऑफ ए ग्रुप एक्टिविटी मोस्टली डिपेंड्स ऑन द डैश। तो गोटे ग्रुप एक्टिविटीर सक्सेस क्या पे डिपेंड करे। जदि आम गोटे मिलित उद्यम कार्यकलाप करवा तो सेटा कौन सेटा क्या बुझेब ना गोटे यूनिट को बुझेब। क्या बुझेब गोटे यूनिट को बुझेब, दैट इज कौन ना सेटा क्या बुझेब ना को आपन कौन हो ना कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप। तो ग्रुप रे एकता को बुझेब। नेक्स्ट इंडिया ब्रॉड आउट दि फास्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन द ईयर। तो आपन कही इंडिया रे प्रथम केबे एजुकेशन पॉलिसी आसला। तो केबे आसला तो आपन जानचंदी समस्त जानचंदी 1968 रे आसला। तो ऑप्शन नंबर हे जिवो आपनर 2 हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट दला व्हाट विल बी योर रिएक्शन एज ए टीचर व्हेन ए पंक्चुअल स्टूडेंट स्टार्ट्स कमिंग लेट इन योर क्लास। तो जिते बड़े गोटे पंक्चुअल स्टूडेंट जोटे जो मैंने कि माने भल स्टूडेंट जदि सही प्रकार स्टूडेंट क्लास को लेट आसबे तो आपन कौन करेंगे। तो आपन कौन करेंगे ना आपन कौन करेंगे ना ट्राए करेंगे ट्राए टू नो दी रीजन। तो आपन सिंपल तार रीजन जानिया चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो केउटी गोटे लाइफ रे सक्सेस पाइबा पई केउटी गोटे इंपोर्टेंट आपन कौन ना आपन कहि परिबे इंपोर्टेंट गोटे पार्ट गोटे आपन कहि परिबे। तो सी होची कौन इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो राइट आंसर हो कौन ना इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर आपन कौन ना हो ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज पॉसिबल थ्रू। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन केतले हे परिबो ना केउ मेथड रे हे परिबो ना बोथ आपन रे हे परिबो, दैट इज केउ मेथड रे हे परिबो देखंतु डिस्कशन मेथड हो पार और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो पार, लेक्चर मेथड हेनी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट फॉर ए प्रोजेक्ट एम अप्रोक्सीमेट दी अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ ए ग्रुप शुड बी। तो प्रोजेक्ट पाई गोटे ग्रुप रे अप्रोक्सीमेट साइज केते रहा दरकार। तो अप्रोक्सीमेट साइज मन रखिए 4 होगा दरकार, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देला फॉर इफेक्टिव लर्निंग स्टूडेंट शुड हैव। तो इफेक्टिव लर्निंग पाई स्टूडेंट मानकर माने फॉर इफेक्टिव लर्निंग स्टूडेंट शुड हैव। तो इफेक्टिव लर्निंग इफेक्टिव लर्निंग माने गोटे माने प्रभावशाली शिक्षादान स्टूडेंट मानकर कौन ना निजर एबिलिटी थिबा दरकार जिनसटा को ग्रहण करिवार पढ़ाटा को ग्रहण करिवार आउ मोटिवेशन पढ़िबार इच्छा थिबा दरकार। तो ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट। नेक्स्ट देला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय इज टू प्रोवाइड। तो जवाहर नवोदय विद्यालय मेन ऑब्जेक्टिव आपको पचार तो मन रखिए जवाहर नवोदय विद्यालय मेन ऑब्जेक्टिव कौन होची ना क्वालिटी एजुकेशन टू मेरिशियस चिल्ड्रेन फ्रॉम रूरल एरिया। तो कौन ना ग्रामांचल रे उन्नत मानर शिक्षादान दवा तार हूँ मुख्य उद्देश्य। तो राइट आंसर हो देखो कौन ना क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन फ्रॉम रूरल एरिया, क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन फ्रॉम रूरल एरिया, दैट इज ऑप्शन ए हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवेम्बर 11 इन द मेमोरी ऑफ इम्पोर्टेंट। तो नवेम्बर 11 जो नेशनल एजुकेशन डे पालन करा जाए सेटा का मेमोरी क्या मन पकाइवाई आम पालन करता। तो मन रखिए सी आमर फास्ट एजुकेशन मिनिस्टर सी होती किए ना मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द डैश। तो टीचिंग रो क्वालिटीटा केमिति रिफ्लेक्ट होता है। तो कौन ना टीचिंग क्वालिटी केते भल से पढ़ाई तो क्वालिटी केमिति आसो ना क्वांटिटी ऑफ सॉरी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट केते बुझी तो तार रिलेटेड केते से क्वेश्चन करि पारछि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन 3 हो करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए स्कूल प्रिंसिपल गोटे स्कूल प्रिंसिपल गोटे स्कूल प्रिंसिपल तो क्योंटी गोटे कौन ना इंपोर्टेंट क्वालिटी क्योंटी गोटे इंपोर्टेंट क्वालिटी बोली आपको पचारि कौन ना कम्युनिकेशन स्किल गुड हवा दरकार दैट इज ऑप्शन ए हो पार एंड से कौन ना सी समस्त को फ्रेंडली बिहेवियर करुवे मैंने ऑप्शन नंबर आपंकर हो कौन ना देखो कौन हो ना ऑप्शन नंबर 1 और 3 लगुच तो राइट आंसर हो गुड कम्युनिकेशन आउ आपंकर कौन ना फ्रेंडली बिहेवियर तो यहाँ हो पार तो 1 आउ 2 ये देती तो ये टी आपंकर कौन अच्छी ना ये डिफरेंट अच्छी तो आई थिंक आप आंसर हो गुड कम्युनिकेशन फ्रेंडली बिहेवियर नेक्स्ट पॉइंट को आसवा वैल्यू एजुकेशन मेक्स ए स्टूडेंट तो वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट मानक क्या प्रकार माने जदि माने उन्नत मान शिक्षादान है तो स्टूडेंट माने भी सही टाइप कौन ना गोटे उत्तम नागरिक हो बनवे तो राइट आंसर हो गुड सिटीजेन तो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देला एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु तो जड़े प्रभावशाली शिक्षक किए ना जी कौन ना मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न बेटर सब पिला कौन ना आगू को बढ़ापी सब कौन करुवे ना से कौन कर सब दिग्दर्शन दौथे नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हेन स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज टीचर शुड जो पिलाମାନଙ୍କର इंटरेस्ट होनी पढ़ार से टीचर कौन करा उचित ना मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग जो कौन ना टीचर आउ टे इंटरेस्टिंग पढ़ाई चेष्टा करेंगे नेक्स्ट देला ए गुड टीचर इज वन हु तो गोटे भल शिक्षक किए ना गुड टीचर इज वन हु इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न दैट इज ऑप्शन नंबर सब पिला उत्साहित करेंगे कि पढ़ाई नेक्स्ट इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ तो इफेक्टिव टीचिंग कहार गोटे फंक्शन बोली आपको कही तो इफेक्टिव टीचिंग कहार गोटे फंक्शन ना इफेक्टिव टीचिंग हूँ फंक्शन ऑफ यूज ऑफ टीचिंग एड तो केतेबेले माने प्रभावशाली शिक्षा हो पार ना जितेबाला सब प्रकार टीचिंग एड्र इफेक्टिव टीचिंग एड्र यूजेस हम दैट इज यूज ऑफ टीचिंग एड कौन ना ऑप्शन नंबर आपनर 3 हो करेक्ट नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ ए टीचर तो टीचर जन टीचर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आ भितर क्योंटी गोटे रेस्पॉन्सिबल तो सेल्फ कॉन्फिडेंस माने तो सही जो माने गोटे पर्टिकुलर जिनस जब सेल्फ कॉन्फिडेंस माने निज उपर पूरा माने दृढ़ विश्वास थी माने से जिनस निजे कौन ना मास्टरी होता दरकार तो राइट आंसर हो मास्टरी ऑन सब्जेक्ट तो जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाऊँच मास्टरी थी दरकार नेक्स्ट पॉइंट देला मोराल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली इनकुलकेटेड इन स्टूडेंट्स व्हेन द टीचर तो मोराल वैल्यू माने आपन कहि देखु शिक्षक मैंने जिते मैंने कौन कराती ना माने अभ्यास कराती सेते बेले यहाँ रहा कौन जोटा मोराल वैल्यूज मीन्स नैतिक मूल्यबोध मान नैतिक शिक्षा तो नैतिक मूल्यबोध पिला मध्य केमी प्रभावशाली हो पारे तो शिक्षक मैंने जिते कौन करती ना अभ्यास कराती से पिला नैतिक गुण केमी छात्र मान भितर छात्र छात्री मान भितर प्रभावशाली हो पारे ना केमी हो पारे ना केमी हो पार ना प्रैक्टिस द्वारा कौन हो पार ऑप्शन नंबर ए हो पार हर्सल प्रैक्टिस देम तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया तो टीचर एजुकेशन क्वालिटी पचार क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन माने केमी टीचर एजुकेशन चलती तार क्वालिटी को मान निरूपण करने तो क्यों संस्था अच्छी तो जानते तो NCTE अच्छी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहला माने NCTE मन रखिए तो राइट आंसर हो NCTE केबे होइतला ना 1995 रहितला मन रखिए नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा नेक्स्ट पॉइंट आपन कोन देला ना नेक्स्ट पॉइंट देला स्टूडेंट इज सेड टू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट इफ सी आस्क्स तो गोटे स्टूडेंट केतले आम जाना जे से पोर्सनटा बुझी भलसे तो सेतबेले से जिते कौन कर से विषय सी क्वेश्चन किसी सी कौन कर माने किसी मीनिंगफुल क्वेश्चन पचार माने से रिलेटेड किसी से मीनिंगफुल क्वेश्चन पचारे तो आम जाना हाँ सी बुझी बोली NIOS स्टैंड्स फॉर तो NIOS आप जानते आर फुल फॉर्म कौन ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो NIOS फुल फॉर्म हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तो राइट आंसर हो जोटा कि 1989 होता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग दैट इज देखो कौटी अच्छी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट पॉइंट टीचर्स मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज इज तो टीचर मानकर सबुठू इंपोर्टेंट चैलेंज कौन तो टीचर मानकर सबुठू इंपोर्टेंट चैलेंज होची टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल तो ऑप्शन नंबर देखो टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल 3 रे अच्छी नेक्स्ट द मेन एम ऑफ टीचिंग तो टीचिंग
मुख्य उद्देश्य कौन ना टीचिंग रो मुख्य उद्देश्य होची कौन करिबा ना टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी दैट इज कौन रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करिबा आउ डेवलप थिंकिंग एबिलिटी कौन ना चिंताधारा को मध्य दृढ़ करिबा तो ऑप्शन नंबर 4 हे जो करेक्ट नेक्स्ट देला व्हेन सम स्टूडेंट्स अपन देला डेलिबरेटली अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ ए क्लास बाय मेकिंग मिसचिफ एज ए टीचर आई विल तो जदि किसी स्टूडेंट कौन ना रेगुलरली कौन ना जानी शुणी क्लास रे कौन ना गोटे माने माने क्लास रे डिसिप्लिन क्लास रो डिसिप्लिन श्रृंखला भंग कर तो से आज ए टीचर तुम आपण कौन करिया उचित तो आज ए टीचर कौन करिया उचित ना टू गिव कौन करिया आई विल तो राइट आंसर हो गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रो सेक्शन तो राइट आंसर एटा तो हबनी केबे तो राइट आंसर हो हाँ ये भी हो तो टू गिव देन एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोसेप्शन तो राइट आंसर हो कौन से गोटे आउ गोटे सुजोग देवा जे से कौन करिया ना केमिति से इम्प्रूव करें तो टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोसेप्शन एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर अपन कहि इम्प्रूव देयर बिहेवियर तो ऑप्शन नंबर आर 4 हो ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम तो मिड डे मील स्कीम रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन मिड डे मील स्कीम रो मेन उद्देश्य होची कौन ना एनकरेज चिल्ड्रेन टू कम स्कूल तो पिला मानकु एनकरेज करबा कि सबुदिन स्कूल आसीबे नेक्स्ट पॉइंट देला इफ द चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट दे शुड जदि गोटे चिल्ड्रेन सब्जेक्ट बुझी पारनी देन से कौन करिया होची इफ द चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट दे शुड से कौन करिया होची ना बी प्रोवाइडेड कौन रिमेडियल टीचिंग तो राइट आंसर हो बी प्रोवाइडेड रिमेडियल इफ चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट दे शुड माने दे शुड बी प्रोवाइड रिमेडियल टीचिंग तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट हूँ बिफोर टीचिंग द टीचर मस्ट तो टीचिंग माने पढ़ा स्टार्ट करिया पूर्व टीचर कौन करिया उचित ना टीचर कौन करिया उचित ना अरेंज रिक्वायर्ड लर्निंग प्रोसेस मैं लर्निंग प्रोसेस पे जहाँ दरकार ताको अरेंज करेंगे प्रिपेयर लेसन प्लान तो लेसन प्लानिंग तो करिया उचित टेस्ट प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट तो देखो ऑल दी एबव अच्छी मैंने ऑल दी एबव करेंगे मैक्सिमम चांस ऑल दी एबव है नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल वर्क तो आ भर क्यों गोटे सोशल वर्क सोशल नेटवर्क बजे सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्क माने सोशल मीडिया नेटवर्क आपन कहि परबे ईबे ट्विटर gmail.com amazon.com तो अपन जानछंदी ट्विटर होची गोटे सोशल मीडिया नेक्स्ट वाईफाई स्टैंड्स फॉर तो वाईफाई मीनिंग होची वायरलेस फिडेलिटी कोन हे जीवो वायरलेस फिडेलिटी दैट इज ऑप्शन नंबर 4 तो देखंतु एटा हमें 2019 रो कंप्लीट करले एबे देखिबा 2018 देखिबा सजीवा देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन 2018 फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन देला द बेस्ट रिमेडी फॉर एड्रेसिंग स्टूडेंट्स लो अचीवमेंट जदि पिला मानकर क्लास रे कम कृतित्व आछी तो तार को समाधान करिवार मुख्य उपाय कौन माने गोटे परमानेंट सॉल्यूशन तार होची कौन ना डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जोटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग नेक्स्ट द एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्कूल काउंसलर तो स्कूल काउंसलर एसेंशियल फंक्शन आपन कौन पचारची तो स्कूल काउंसलर माने एसेंशियल फंक्शन होची हेल्पिंग द स्टूडेंट्स द ऑप्शन नंबर आपनर डी है जो करेक्ट हेल्पिंग नेक्स्ट व्हाई गेम्स आर नीडेड टू बी पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम तो गेम माने खेलटा तो खेलटा कहीं गोटे स्कूल करिकुलम रे माने तार किसी नीड अच्छी स्कूल करिकुलम रे रहिवार तो कौन पाई ना गेम कौन प्रोवाइड करे ना टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट तो गेमटा माने रहिले से ऑल राउंड डेवलपमेंट गोटे पिलार ऑल राउंड डेवलपमेंट रे से सहायक होता है नेक्स्ट देखिबा द एजुकेशन व्हिच गेट्स इम्पार्टेड इन फैमिली एनवायरनमेंट इज नोन एज तो एजुकेशन जोटा कि कौन ना माने पारिवारिक परिवेश रे माने आपनकर कौन होता है दिया जाए तो ताको कौन कह जाए तो जानछन ताको मौलिक शिक्षा तो ऑप्शन नंबर डी बेसिक एजुकेशन नेक्स्ट स्कूल एजुकेशन शुड आइडियली बी तो स्कूल एजुकेशन टा केमिति होवा उचित तो स्कूल एजुकेशन शुड आइडियली बी स्टूडेंट सेंटर कौन हम स्टूडेंट सेंटर तो राइट आंसर हो पिला मानकर इच्छा अनुसार छात्र केंद्रित हवा उचित नेक्स्ट देला इफ ए स्टूडेंट डज नॉट पे अटेंशन इन द क्लास द टीचर नीड टू जदि गोटे छात्र कौन ना जदि गोटे स्टूडेंट कौन कर अटेंशन दे पारनी अटेंटिव रही पारनी तो क्लास रे अटेंटिव रही पारनी तो टीचर हिसाब से कौन करा उचित ना टीचर मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग जदि इंटरेस्ट होनी आउरी केमती इंटरेस्टिंग करा जाई परिबो
तो ता ऊपर टीचर ध्यान देवा उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन देला द बेस्ट वे टू डील विथ एन एग्रेसिव चाइल्ड। गोटे एग्रेसिव चाइल्ड संगे कौन ना मिसबार कौटा हूँ सबुठ भल उपाय। तो सबुठ भल उपाय हूँ बीइंग फ्रेंडली विथ द चाइल्ड। तो ता संगे फ्रेंडली मिसवा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देला क्रिएटिव चाइल्ड इज वन हु। तो गोटे क्रिएटिव चाइल्ड क्या कहवा ना ए क्रिएटिव चाइल्ड इज वन हु कौन ना आस्क अनयूजुअल क्वेश्चन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो कौन ना सब असाधारण प्रश्न पचार। नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्सिडर ए साइन ऑफ मोटिवेटेड लर्निंग। तो केउटी गोटे मोटिवेटेड लर्निंग गोटे आपनर साइन बोली आपको पचार। मोटिवेटेड लर्निंग कौन हो करेक्ट आंसर। तो मोटिवेटेड लर्निंग जानते तो राइट आंसर हो स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट। नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स माने से सब फ्री। तो इट फ्रीली अवेलेबल। नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल टीचर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गोटे सक्सेसफुल टीचर माने आ भितर केउटी गोटे एसेंशियल क्वालिटी बोली आपन पचार। तो सक्सेसफुल टीचर एसेंशियल क्वालिटी होची नोइंग वन सब्जेक्ट थरोली। नोइंग वन सब्जेक्ट थरोली। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देला टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्राइमरली टू। तो टेक्नोलॉजी कौन पाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे कौन होची ना टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्राइमरली टू। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी भूमिका कौन ना आउरी लर्निंग को इफेक्टिव करी हबो। नेक्स्ट व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैकबोर्ड। गोटे ब्लैकबोर्ड उपर लिखिबार व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैकबोर्ड। तो गोटे जिते ब्लैकबोर्ड रे लिखा होची से तो कौन माने गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट का आम ध्यान देवा उचित सेटा कौन ना फुली यूटिलाइजिंग द ब्लैकबोर्ड। जदि ब्लैकबोर्ड लिखा होची तो ताको फुल माने पूरा कंप्लीट यूटिलाइज करिया दरकार। नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रेन। तो यंग चिल्ड्रेन मान को पढ़ेबार छोट पिला मान को पढ़ेबार केउटी गोटे बेस्ट उपाय आपन जानिचंदी। छोट पिला को जदि पढ़ा होची कौन होची बेस्ट उपाय। ता राइट आंसर कौन है जीवो ना तांको कौन ना किसी एक्सपेरिमेंटेशन करी पढ़ेबा। केमिति पढ़ेबा एक्सपेरिमेंटेशन करी पढ़ेबा परीक्षा करी पढ़ेबा उदाहरण स्वरूप देखै पढ़ेबा। नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू कंसीडर एज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावशाली जोगाजोगर प्रतिबंधक भाव में क्या आम विवेचना करथाउ। तो राइट आंसर कौन हो। तो राइट आंसर हो कौन ना पर्सनल स्टेटमेंट आई कंटाक्ट सिंपल नरेशन। तो ऑप्शन नंबर हो डी कौन हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देला ए टीचर नीड्स टू बिगन द क्लास बाय। तो टीचर केमिति गोटे क्लास टाइम स्टार्ट करिया उचित। ए टीचर नीड्स टू बिगन द क्लास बाय कौन देखो राइट आंसर हो इनक्वायरिंग अबाउट द। तो राइट आंसर हो हाँ यहाँ हो इनक्वायरिंग अबाउट द माने कौन एब्सेंट। तो एब्सेंट पिला माने जति अच्छी अनुपस्थिति उपर पचारि बुझिया उचित। पिला जदि कम उपस्थित थे तो रिलेटेड पचारि बुझी तापर स्टार्ट करिया उचित। नेक्स्ट एज ए टीचर व्हाट इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन। तो टीचर हिसाब से जड़े टीचर हिसाब से आपणर गोटे इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन ना टीचर का रोल जोटा से राइट आंसर हो। तो टीचर का रोल कौन ना एज ए फैसिलिटेटर। तो राइट आंसर हो फैसिलिटेटिंग लर्निंग। नेक्स्ट एज ए टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडॉप्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने कौन क्या आपण अडॉप्ट करेंगे। तो केमिति टीचिंगटा इफेक्टिवली हो पार समस्त माइंड रे इक्वाली माने समस्त को जमती कौन ना बुझा पड़े से अट्राक्टिव टीचिंग करा उचित। नेक्स्ट हु एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन इम्पोर्टेंट। बेसिक एजुकेशन कॉन्सेप्ट किए एडवोकेट करते। तो बेसिक एजुकेशन जानते महात्मा गांधी करते। नेक्स्ट हूँ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट प्रैक्टिस इन स्कूल फोकसिंग ऑन। तो वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट प्रैक्टिस इन स्कूल सेटा फोकस करे क्या पर ना एनालाइजिंग ह्यूमन वैल्यू क्या एनालाइज करे ना एनालाइजिंग ह्यूमन वैल्यूज दैट इज कौन ना मानव मूल्यबोध को सी कौन करे ना विवेचना करे विश्लेषण करे। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्दी क्लासरूम असाइनमेंट प्रैक्टिस। तो आ भितर केउटी गोटे हेल्दी क्लासरूम असाइनमेंट प्रैक्टिस तो आपन कहि नॉट तो केउटी गोटे कौन माने सुस्थ श्रेणी गृह दायित्व नुहे। आ तो राइट आंसर कौन हो
सुस्थ श्रेणीगृह अभ्यास नुहे तो राइट आंसर हो कौन ना इनफॉर्मिंग इंडिविजुअल पीपल टेस्ट मार्क टू द क्लास तो राइट आंसर हो इनफॉर्मिंग इंडिविजुअल पीपल्स टेस्ट मार्क टू द क्लास तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो ए टीचर हु लव्स एंड केयर्स फॉर द डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स इज ए टीचर तो सही प्रकार टीचर मान को आम कौन कही था आम कौन कही ना ह्यूमाने बोली कही कौन मानवीय। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन तो क्लासरूम कम्युनिकेशन भितर क्यों गोटे कौन एलिमेंट नुहे तो राइट आंसर हो देखो आसेसर हो राइट आंसर कौन हो आसेसर। नेक्स्ट हूँ देखो आज पर दि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन इज द कंसर्न ऑफ तो एजुकेशन इज द कंसर्न ऑफ क्यों माने आपनर कहार स्टेट गवर्नमेंट ना आपनर सेंट्रल गवर्नमेंट ना बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ना बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी तो जानते यहाँ कौन हम ना बोथ सेंटर आउ स्टेट दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट द मोस्ट क्रुशियल फंक्शन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर इज तो एडमिनिस्ट्रेटर माने क्रुशियल फंक्शन गोटा कौन मेन फंक्शन गोटा कौन ना एग्जीक्यूट करवा एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट देखो पार्टिसिपेशन इन ए प्रोग्राम ऑन रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इ प्रमोट तो अनटचेबिलिटी जनरली कौन प्रमोट करे सोशल चेंज कौन हो राइट आंसर हो सोशल चेंज। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुइटेबल फॉर हेल्पिंग साई स्टूडेंट्स इन ए क्लास तो राइट आंसर हो कौन डिस्कशन मेथड ना आपन ग्रुप प्रोजेक्ट ना लेक्चर मेथड ना रोल प्ले तो राइट आंसर हो लेक्चर। नेक्स्ट एटा कौन ना आपन देछि नॉट सुइटेबल फॉर हेल्पिंग साई स्टूडेंट लेक्चर हो कौन एटा हो कौन ना सुइटेबल नुह। नेक्स्ट द स्टाफ मूवमेंट रजिस्टर इन स्कूल इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ देखो स्टाफ मूवमेंट रजिस्टर इन स्कूल इज यूज्ड फॉर द इंडिकेटिंग द मूवमेंट कहार मूवमेंट को इंडिकेट करता है इंडिकेट बिटवीन द स्कूल तो राइट आंसर हो मूवमेंट बिटवीन द स्कूल। नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज लीस्ट इम्पैक्ट ऑन टीचिंग तो कहार टीचिंग उपर बहुत कम लीस्ट इम्पैक्ट रोचे आपन कही तो कहार तो राइट आंसर हो कौन ना सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड रो। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास तो क्योंटी गोटे नुहे तो राइट आंसर हो कौन ना मेंटेनिंग डिसिप्लिन सॉरी राइट आंसर हो ऑप्शन सी मेंटेनिंग डिसिप्लिन हो करेक्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ आम 2018 कंप्लीट कले एवं 2017 को जीवा क्वेश्चन देला द बेस्ट रिमेडी फॉर एड्रेसिंग स्टूडेंट्स लो अचीवमेंट जदि पिलामानकर क्लास रे कम कृतित्व आसुची तो तार को समाधान करिवार मुख्य उपाय कौन माने गोटे परमानेंट सॉल्यूशन तार होची कौन ना डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जोटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। नेक्स्ट द एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्कूल काउंसलर तो स्कूल काउंसलर एसेंशियल फंक्शन आपन कौन पचारची तो स्कूल काउंसलर माने एसेंशियल फंक्शन होची हेल्पिंग द स्टूडेंट्स द ऑप्शन नंबर आपन डी हो करेक्ट हेल्पिंग। नेक्स्ट व्हाई गेम्स आर नीडेड टू बी पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम तो गेम माने खेलटा तो खेलटा कहीं गोटे स्कूल करिकुलम रे माने तार किसी नीड अच्छी स्कूल करिकुलम रे रहिवार तो कौन पाई ना गेम कौन प्रोवाइड करे ना टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट तो गेमटा माने रहिले से ऑल राउंड डेवलपमेंट गोटे पिलार ऑल राउंड डेवलपमेंट रे से सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए द एजुकेशन व्हिच गेट्स इम्पार्टेड इन फैमिली एनवायरनमेंट इज नोन एज तो एजुकेशन जोटा कि कौन ना माने पारिवारिक परिवेश रे माने आपनकर कौन होता है दि जाए तो ताको कौन कह जाए तो जानते मौलिक शिक्षा तो ऑप्शन नंबर डी बेसिक एजुकेशन। नेक्स्ट स्कूल एजुकेशन शुड आइडियली बी तो स्कूल एजुकेशनटा केमी होगा उचित तो स्कूल एजुकेशन शुड आइडियली बी स्टूडेंट सेंटर कौन हम स्टूडेंट सेंटर तो राइट आंसर हो पिला मानकर इच्छा अनुसार छात्र केंद्रित हवा उचित। नेक्स्ट देला इफ ए स्टूडेंट डज नॉट पे अटेंशन इन द क्लास द टीचर नीड टू जदि गोटे छात्र कौन ना जदि गोटे स्टूडेंट कौन कर अटेंशन दे पारनी अटेंटिव रही पारनी तो क्लास रे अटेंटिव रही पारनी तो टीचर हिसाब से कौन करा उचित ना टीचर मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग जदि इंटरेस्ट होनी आउरी केमती इंटरेस्टिंग करा जाई परिबो तो ता ऊपर टीचर ध्यान देवा उचित। नेक्स्ट देला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देला द बेस्ट वे टू डील विथ एन एग्रेसिव चाइल्ड गोटे एग्रेसिव चाइल्ड संगे कौन ना मिसबार कौटा हूँ सबुठ भल उपाय तो सबुठ भल उपाय हूँ बीइंग फ्रेंडली विथ द चाइल्ड तो ता संगे
फ्रेंडली मिसवा तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देला क्रिएटिव चाइल्ड इज वन हु तो गोटे क्रिएटिव चाइल्ड क्या कहवा ना ए क्रिएटिव चाइल्ड इज वन हु कौन ना आस्क अनयूजुअल क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो कौन ना सब असाधारण प्रश्न पचार। नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्सिडर ए साइन ऑफ मोटिवेटेड लर्निंग तो केउटी गोटे मोटिवेटेड लर्निंग गोटे आपनर साइन बोली आपको पचार मोटिवेटेड लर्निंग कौन हो करेक्ट आंसर तो मोटिवेटेड लर्निंग जानते तो राइट आंसर हो स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन तो राइट आंसर हो स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स माने से सब फ्री तो इट फ्रीली अवेलेबल। नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल टीचर फ्रॉम द फॉलोइंग तो गोटे सक्सेसफुल टीचर माने आ भितर केउटी गोटे एसेंशियल क्वालिटी बोली आपन पचार तो सक्सेसफुल टीचर रो एसेंशियल क्वालिटी होची नोइंग वन सब्जेक्ट थरोली नोइंग वन सब्जेक्ट थरोली तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देला टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्राइमरली टू तो टेक्नोलॉजी कौन पाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे कौन होची ना टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्राइमरली टू तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी भूमिका कौन ना आउरी लर्निंग को इफेक्टिव करी हबो। नेक्स्ट व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैकबोर्ड गोटे ब्लैकबोर्ड ऊपर लिखिबार व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैकबोर्ड तो गोटे जिते ब्लैकबोर्ड रे लिखा होची से तो कौन माने गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट का तापर आम ध्यान देवा उचित से कौन ना फुली यूटिलाइजिंग द ब्लैकबोर्ड जदि ब्लैकबोर्ड लिखा होची तो ताको फुल माने पूरा कंप्लीट यूटिलाइज करिया दरकार। नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रेन तो यंग चिल्ड्रेन मान को पढ़ेबार छोट पिला मान को पढ़ेबार केउटी गोटे बेस्ट उपाय आपन जानिचंदी छोट पिला को जदि पढ़ा होची कौन होची बेस्ट उपाय ता राइट आंसर कौन हो ना तांको कौन ना कि एक्सपेरिमेंटेशन करी पढ़ेबा केमिति पढ़ेबा एक्सपेरिमेंटेशन करी पढ़िया परीक्षा करी पढ़ेबा उदाहरण स्वरूप देखै पढ़ेबा। नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू कंसीडर एज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावशाली जोगाजोगर प्रतिबंधक भाव में क्या आम विवेचना करथाउ तो राइट आंसर कौन हो तो राइट आंसर हो कौन ना पर्सनल स्टेटमेंट आई कंटाक्ट सिंपल नरेशन तो ऑप्शन नंबर हो डी कौन हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देला ए टीचर नीड्स टू बिगन द क्लास बाय तो टीचर केमिति गोटे क्लास टाइम स्टार्ट करिया उचित ए टीचर नीड्स टू बिगन द क्लास बाय कौन देखो राइट आंसर हो इनक्वायरिंग अबाउट द तो राइट आंसर हो हाँ यहाँ हो इनक्वायरिंग अबाउट द माने कौन एब्सेंट तो एब्सेंट पिला माने जति अच्छी अनुपस्थिति उपर पचारि बुझिया उचित पिला जदि कम उपस्थित थे तो रिलेटेड पचारि बुझिकी तापर स्टार्ट करिया उचित। नेक्स्ट एज ए टीचर व्हाट इज योर मोस्ट इम्पोर्टाट फंक्शन तो टीचर हिसाब से जड़े टीचर हिसाब से आपणर गोटे इम्पोर्टाट फंक्शन कौन तो इम्पोर्टाट फंक्शन कौन ना टीचर का रोल जोटा से राइट आंसर हो तो टीचर का रोल कौन ना एज ए फैसिलिटेटर तो राइट आंसर हो फैसिलिटेटिंग लर्निंग। नेक्स्ट एज ए टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडॉप्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास तो डिसिप्लिन मेंटेन करने कौन क्या आपण अडॉप्ट करेंगे तो केमिति टीचिंगटा इफेक्टिवली हो पार समस्त माइंड रे इक्वाली माने समस्त को जमती कौन ना बुझा पड़े से अट्राक्टिव टीचिंग करा उचित। नेक्स्ट हु एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन इम्पोर्टेंट बेसिक एजुकेशन कॉन्सेप्ट किए एडवोकेट करते तो बेसिक एजुकेशन जानते महात्मा गांधी करते। नेक्स्ट हूँ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट प्रैक्टिस इन स्कूल फोकसिंग ऑन तो वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट प्रैक्टिस इन स्कूल सेटा फोकस करे क्या पर ना एनालाइजिंग ह्यूमन वैल्यू क्या एनालाइज करे ना एनालाइजिंग ह्यूमन वैल्यूज दैट इज कौन ना मानव मूल्यबोध को से कौन करे ना विवेचना करे विश्लेषण करे। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्दी क्लासरूम असाइनमेंट प्रैक्टिस तो आ भितर केउटी गोटे हेल्दी क्लासरूम असाइनमेंट प्रैक्टिस तो आपन कहि नॉट तो केउटी गोटे कौन माने सुस्थ श्रेणीगृह दायित्व नुहे आ तो राइट आंसर कौन हो सुस्थ श्रेणीगृह अभ्यास नुहे तो राइट आंसर हो कौन ना इनफॉर्मिंग इंडिविजुअल पीपल टेस्ट मार्क टू द क्लास तो राइट आंसर हो इनफॉर्मिंग इंडिविजुअल पीपल्स
टेस्ट मार्क टू द क्लास, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट अंडर, तो कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशनटा क्यों लिस्ट अंडर रे आउची, तो मन रखिया उचित एजुकेशन कथा यदि कहबा आर्टिकल 42 अंडर रे आउची। केते नंबर अमेंडमेंट, तो आमर अमेंडमेंट है 1976, तो एटा लिस्ट क्यों लिस्ट अंडर रे आउची, एटा आपनर कनकरेंट लिस्ट अंडर रे आउची। कनकरेंट लिस्ट क्योंठू आसथिला ना ऑस्ट्रेलिया रो आसथिला, एटा मन रखिबे। नेक्स्ट होची द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इन टीचिंग इज टू, तो मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इन टीचिंग रे जो आपनर व्यवहार होची कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जरा कौन आम कहवा ना शिक्षा क्षेत्र जो वास्तविक जिनसर व्यवहार, तो तार मुख्य उद्देश्य कौन ना मुख्य उद्देश्य होची प्रोवाइड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, तो ऑप्शन नंबर 3 है जीवो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी सक्सेसफुल इन द क्लास टीचर मस्ट नो, तो गोटे क्लासटारे क्लास को सक्सेसफुली हैंडल करछन्ती केमिति कहबा ना केमिति कहबा ना द पर्सनालिटी ऑफ पीपल, सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ना आपणकर साइंस ऑफ बिहेवियर, ना ऑल ऑफ दी एबव, तो जानछन्ती ऑल ऑफ दी एबव अछि माने राइट आंसर हे जीवो 4। नेक्स्ट, इफ ए स्टूडेंट आस्क्स यू समथिंग इन द क्लास एंड यू डोंट नो द आंसर व्हाट विल यू डू, जदि जड़े स्टूडेंट कौन कला ना गोटे क्वेश्चन पचारा जार आंसर आप जानी ना, तो आज ए टीचर आप कौन करा उचित ना आप कौन करा उचित ना टेल दैट से पिला को कहिबे जे यू विल फाइंड आउट एंड टेल हिम द नेक्स्ट डे, तो आप से क्वेश्चनटार आंसर फाइंड आउट करेंगे खोजे, तो खोजला परे आप नेक्स्ट डे रे तो तापर क्लास रे आप कौन ना ताकू से आंसरटा देबे। नेक्स्ट, Which one of the following should a teacher practice to eliminate common classroom misbehavior without affecting the flow of lesson, तो राइट आंसर कौन हो, तो राइट आंसर हो कौन ना यूज ऑफ नॉन वर्बल गेस्चर, तो राइट आंसर हो यूज ऑफ नॉन वर्बल गेस्चर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following practices of a teacher does not encourage student to be creative, तो कौन हो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो देखो कौन ना रिवार्डिंग टेक्सचुअल आंसर, तो राइट आंसर हो रिवार्डिंग टेक्सचुअल आंसर। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय, तो गोटे मनुष्यर डेवलपमेंटा केमिति कहा द्वारा अफेक्ट होता है, तो क्या द्वारा होता है ना कौन होता है ना इंटरप्ले बिटवीन जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर, दैट इज जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर द्वारा। नेक्स्ट, फॉर कम्युनिकेटिंग टू ए हियरिंग चैलेंज चाइल्ड ए टीचर हैज टू यूज मोर ऑफ, तो गोटे फॉर कम्युनिकेटिंग टू ए हियरिंग चैलेंजर माने माने जहाँ को कौन ता हियरिंग रे प्रॉब्लम थाए संगे जदि किसी वार्तालाप करिया तो केमिति टीचर केमिति कम्युनिकेट करेंगे ना यूजिंग नॉन वर्बल गेस्चर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शुड हैव ए वेरी क्लोज रिपोर्ट इन ए स्कूल सिस्टम, नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शुड हैव ए वेरी क्लोज रिपोर्ट इन ए स्कूल सिस्टम, तो कार, तो राइट आंसर हो स्कूल सबुठ भल इंटराक्शन क्या मध्य थाए, तो राइट आंसर हो चाइल्ड और टीचर मध्य थाए। नेक्स्ट, योर टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स टू वर्क फॉर अरेंजिंग एन एग्जीबिशन, सी आस्क फॉर ए वॉलंटियर फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप टू बी ए लीडर, व्हाट डू यू नो व्हाट डू यू डू, तो व्हाट डू यू डू, तो कौन कले ना शिक्षक गोटे एग्जीबिशन जो हम तो तादे समस्त को डिवाइड करदे ग्रुप्रे, तो प्रत्येक ग्रुप्र जन को सी लीडर कले, प्रत्येक ग्रुप्र जन को सी लीडर कले, तो आपण से टाइम कौन करेंगे ना आप भी कौन थी ना कौन ना गोटे लीडर पर यू वॉलंटियर टू बी द लीडर, तो आपण कौन ना आपण लीडर होबार आपणकर कौन थी टे इच्छुक थे। नेक्स्ट, there is a low achiever in your class who needs additional help in studies, what will do as a teacher, तो टीचर हिसाब से आपन कौन करेंगे जदि किसी पिला अच्छा जार कि आडिशनल स्टडी सहित आडिशनल कौन गाइड दरकार जेहेतु टीचिंग रे डेभलप आउरी डेभलप आने, तो आज ए टीचर आप कौन करेंगे, तो आप कौन करेंगे ना आज ए टीचर टीच द वे माने आप कौन करेंगे ना टीच द वे द चाइल्ड अंडरस्टैंड, माने एमती उपाय पढ़ेबे जमीती से स्टूडेंट माने जो माने कि ना कौन ना जो माने कि बेसी टिके माने ग्रहण करि पार नांती, तो तांकु आउरी सरल भाषा रे एमती बुझेबे जमी से माने बुझी पारिबे, तो राइट आंसर हो ऑप्शन 4। नेक्स्ट दला, ए टीचर कैन बी इफेक्टिव इफ सी हैज, तो गोटे टीचर केमिति इफेक्टिव हो पारिबे
तो देखो राइट आंसर ऑल दी अबव सब्जेक्ट कंटेंट्स तो ये ऑलरेडी डिस्कसन करते ऑल दी अबव नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग इन टर्म्स पार्टिसिपेटिंग इन टीम गेम्स एनेबल डेवलपमेंट ऑफ तो जदि गोटे गेम रे पार्टिसिपेट कले तो क्यों प्रकार डेवलपमेंट हो पारे तो इमोशनल बिहेवियर डेवलपमेंट सोशल बिहेवियर फिजिकल एडजस्टमेंट मैंने ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट नीता कॉन्फाइड्स ही प्रॉब्लम्स विथ सम ऑफ हर क्लासमेट दैट मीन्स नीता हाज तो नीता देखला जे तार कौन ना तार किसी पिला माने किसी सांग मान सहित तार किसी कौन ना माने क्लासमेट मान सहित किसी प्रोब्लेम रोचे मिसबार प्रोब्लेम रोचे दैट मीन्स नीतार कौन गोटे क्यों प्रकार से एडजस्ट कर से क्यों प्रकार एडजस्टमेंट माने पुअर पर्सनाल देखो राइट आंसर जीव कौन सॉरी पुअर सोशल एडजस्टमेंट कौन हम पुअर सोशल एडजस्टमेंट दैट इज सामाजिक भाव में सी कौन ना निजक खाप खुआई पारुनी तो पुअर सोशल एडजस्टमेंट तो ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट होची इंटरपर्सनल स्किल्स आर बेस्ट यूज्ड व्हेन तो इंटरपर्सनल स्किलटा केतले बेस्ट यूज हो पारिबो तो राइट आंसर हो केतले ना स्टूडेंट्स विथ डिफरेंट एबिलिटीज वर्क टुगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट जदि गोटे प्रोजेक्ट उपर डिफरेंट माइंडेड पिला माने तो समस्त एबिलिटी तो समान नुहे तो समस्त डिफरेंट एबिलिटी पिला जो सब कौन करेंगे ना गोटे कार्य करेंगे तो माने आउरी आउटकमटा आउरी कौन ना इल्डटा आउरी बढ़िया आसीबो नेक्स्ट the main current problem in Indian rural schools for facing global competition is तो जितेबाला ग्रामांचल थिबा पिलामानकर मेन प्रोब्लेम कौन होची जितेबाला सेमाने किछि हायर स्टडी करछन मेन प्रोब्लेम होची कौन ना लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एडिक्वेट आईटीसी फैसिलिटी सेमाने कौन ना इलेक्ट्रिसिटी माने माने भल विद्युत उपर तांकर कौन ना इलेक्ट्रिसिटी तांको पाखे पहुँची पारनी आउ से कौन ना आईसीटी फैसिलिटी माने कौन ना जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया जोटा रोची कौन टेक्नोलोजी दुनिया को से किसी जापर टेक्नोलोजी किसी फैसिलिटी से पाई पारना जो मैंने रूराल एरिया रोचे रूराल नेक्स्ट द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्म इन स्कूल इज तो स्कूल जो यूनिफॉर्म था यूनिफॉर्म मेन पर्पज कौन ना यूनिफॉर्म पर्पज होची कौन द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्म इन स्कूल कौन ना से कौन देखो राइट आंसर ऑल दी अबव अच्छी तो राइट आंसर हो ऑल ऑफ दी अबव हो ऑप्शन 4 नेक्स्ट एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी मीन्स कौन ना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कौन अच्छी देखो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑप्शन 3 अच्छी नेक्स्ट बेसिक एजुकेशन एडवोकेटेड बाय एबे डिस्कशन कले महात्मा गांधी नेक्स्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस टुडे इज तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस टुडे इज तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना चाइल्ड सेंटरनेस तो राइट आंसर हो चाइल्ड सेंटरनेस नेक्स्ट व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चाइल्ड शुड ए टीचर एनकरेज मोस्ट फॉर हिज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स तो राइट आंसर हो कौन ना क्यूरियोसिटी नेक्स्ट पॉइंट व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर भेरी यंग चिल्ड्रेन तो यंग चिल्ड्रेन मान क्यों मेथडटा हूँ भेरी यंग चिल्ड्रेन तो भेरी यंग चिल्ड्रेन हेल्ले प्ले वे टीचिंग नेक्स्ट हूँ ह्यूमन टीचर जो मैंने कि मानवीय टीचर शुड नेसेसरली हाव तो ह्यूमन टीचर मानकर कौन गोटे थाए ना कम्युनिकेशन एबिलिटीटा गुड थाए नेक्स्ट इनक्लूसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विथ इनक्लूसिव एजुकेशन क्या गोटे एसोसिएट कर इनक्लूसिव एजुकेशन कौन ना प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसेबिलिटी एंड डिसएडवांटेज दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा इफ ए चाइल्ड इज कंफर्टेबल राइटिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड ही शुड जदि जड़े चाइल्ड तार बाम हाथ में लिखार कंफर्टेबल फिलिंग कर देन आम कौन प्रिफर अलाउ करवा कि अलाउ टू कौन ता प्रिफरेन्स रे सीता लिखिपर अलाउ टू यूज हिज लेफ्ट हैंड नेक्स्ट इन मेजोरिटी ऑफ केसेस स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक ए टीचर बिकज तो किसी मेजोरिटी केस रे स्टूडेंट माने गोटे टीचर को माने कौन पसंद कर पारना तो तार कारण कौन ना टीचर इज अनफेयर टू स्टूडेंट्स एंड डिस्प्लेज कौन ना फेवराइटिज्म तो राइट आंसर हो तो टीचर कौन कर ना पार्शियलिटी कर नेक्स्ट फॉर ए बिगिनिंग टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट तो जड़े बिगिनिंग टीचर पाई तो क्योंटी गोटे
बहुत गुरुत्वपूर्ण तो कौन गोटे गुरुत्वपूर्ण ना अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट तो राइट आंसर हो पिला मानकु बुझीबा शक्ति होची सबटु गुरुत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन ला आरटी वाज इनेक्टेड इन तो आरटी माने कौन ना राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन जोटा कि कौन राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन एटी मीन्स कौन राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जोटा केबे इनेक्ट है तो आप जानते 2009 मसीह से फास्ट होता केते तारीख ना 4 अगस्त मन रखिए। नेक्स्ट हूँ ए फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर नॉट एबल टू फॉलो योर टीचिंग व्हाट विल यू डू तो किसी पिला अच्छा जो कि आपण टीचिंग को फॉलो करना तो आप कौन करेंगे ना आप कौन एनालाइज द रीजन बिहाइंड इट तो आप तार कारण जानवे तो राइट आंसर हो एनालाइज द रीजन फॉर इट। सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड बिगिन्स एट तो सोशलाइजेशन केबे आपणकर कौन ना गोटे पिलार सोशलाइजेशन केबे स्टार्ट है ना ता घर माने होम हो करेक्ट। नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा 2016 डिस्कसन करवा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखु तो यहाँ आम 2016 डिस्कसन करुचे क्वेश्चन नंबर फास्ट देला टीचर यूज्ड विजुअल एड टू मेक लर्निंग तो टीचर माने विजुअल एड व्यवहार करती माने लर्निंग रे तो कौन पे कौन ना टीचिंग आउरी कौन हो पार ना इंटरेस्टिंग हो पार तो ऑप्शन ए हो करेक्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन टीचर तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन टीचर जो कौन होता है ना व्हेन टीचर इनवॉल्व्स स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो टीचिंग माने जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन केतले हम ना जो टीचर इनवॉल्व करेंगे बोथ स्टूडेंट्स को इनवॉल्व करेंगे स्टूडेंट मानक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा स्टूडेंट्स शुड प्रिफर दोज टीचर्स हु स्टूडेंट माने क्यों प्रकार टीचर को प्रिफर करता तो जो माने कि कौन होता है ना कैन क्लारीफाई देयर डिफिकल्टीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑप्शन सी करेक्ट। ए चाइल्ड मे हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट इफ ही और सी तो ए चाइल्ड मे हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट इफ ही और सी कौन हो ना देखो राइट आंसर हो ऑल दी अबव अच्छी तो ऑल दी अबव हो करेक्ट। नेक्स्ट दला टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो जन टीचर ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज करिया उचित तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो तार एटा हेले आपनर कोन हबो ना आउरी कोन ना एनहांस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इन स्टूडेंट तो स्टूडेंट मानकर आउरी इंटरेस्ट बढ़िबो जैसे क्लास को अटेंड करिवे। नेक्स्ट if a teacher is not able to answer the question of a student he or she should तो जदि जने टीचर गोटे स्टूडेंट पचार क्वेश्चन को आंसर करि पारु नाहंती तो आज ए टीचर से कौन करेंगे ना इनिशियली से माने कौन करेंगे ना ताको कहिबे से दैट ही और सी विल आंसर आफ्टर कौन ना कंसल्टेशन दैट इज ऑप्शन नंबर से नेक्स्ट क्लास रे ताको कौन ना गोटे आंसर टाको खोजिकी नेक्स्ट क्लास रे कहिबे बोली कहिबे। नेक्स्ट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन व्हिच तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या कहवा डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहवा क्या ना फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फ्रीडम इन तापर कौन ना फ्रैटर्निटी आउ जस्टिस। नेक्स्ट ए स्टूडेंट इज कमिंग लेट एवरी डे फॉर द लास्ट 1 वीक यू विल तो जो जदि जड़े स्टूडेंट कौन कर लास्ट गोटे वीक हम सी माने कौटी ना स्कूल को लेट्रे आस स्टूडेंट कमिंग लेट एवरी डे फॉर द लेट 1 वीक तो सी लास्ट 1 वीक हम गोटे सप्ताह हम सी कौन ना बहुत लेट्रे स्कूल को आस तो आज टीचर आप कौन करा उचित ना टॉक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन तो आप रीजन ता पछर कारण जानिया को चेष्टा करा उचित। नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल बेस्ट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इलनेस सच एज कॉमन कोल्ड तो कॉमन कोल्ड सपोज आप स्कूल स्प्रेड कर तो आपको प्रिवेंट करने कौन करेंगे ना गिविंग स्टूडेंट्स कौन ना हैंडकरचिप टू कीप देम क्लीन तो राइट आंसर हो गिविंग स्टूडेंट हैंडकरचिप टू कीप देम क्लीन। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्न तो आ भर क्योंटी गोटे कौन ना माने शिक्षा जाई न थाए कौन एटीट्यूड हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट when there is a fight among students a good teacher तो when there is a fight among students जड़े जदि किसी पिला माने कौन निज भितर गंडगोल करछंती तो जड़े भल टीचर हिसाब से आपन कौन करेंगे ना लिसन टू देयर प्रॉब्लम केयरफुली एंड इन्वॉल्व देम जॉइंटली। नेक्स्ट दला देखो कावेराती
इज द कैपिटल ऑफ तो कावरती कहार कैपिटल बोली आपको कही तो कावरती हूँ लाक्षाद्वीप कैपिटल। नेक्स्ट मिड डे मील इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रेन स्टडिंग तो मिड डे मील क्यों प्रकार पिला दि जाए तो मिड डे मील क्या दि जाए जो मैंने कि कौट पढ़ता एलिमेंटरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय पढ़ता एलिमेंटरी स्कूल। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम कौन ना पढ़े भारत बढ़े भारत तो यहाँ मैंने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम ये जो पढ़े भारत बढ़े भारत तो आर गोटे क्यों प्रोग्राम आर गोटे पार्ट पचार तो क्यों गोटे पार्ट ना कौन हो ना एली मैथमेटिक्स हो आर गोटे पार्ट। नेक्स्ट द प्रोग्राम उड़ान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकसन ये इंपोर्टेंट उड़ानटा क्या फोकस करे ना उड़ानटा मेनली गर्ल स्टूडेंट मानक फोकस करे गर्ल स्टूडेंट्स ओनली। नेक्स्ट आज पर 2011 सेंसस व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट 2011 सेंसस कथा यदि कहबा कहार सबुठ अधिका लिटरेसी रेट होता तो जो साक्षरता हार कथा यदि कहबा केरल सबुठ अधिका है। नेक्स्ट होची चिल्ड्रेन हु मिसबिहेव इन द स्कूल नीड टू बी गोटे चिल्ड्रेन जो कि सब कौन ना विद्यालय असदाचरण करते तो कौन करा उचित ना काउंसिल तो राइट आंसर हो परामर्श देवा उचित। नेक्स्ट हूँ स्टूडेंट्स लाइक टीचर्स हु आर तो स्टूडेंट क्यों प्रकार टीचर मान को कौन करते पसंद करते क्यों प्रकार टीचर जो मैंने कि इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विथ स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हूँ ए टीचर व्हाइल टीचिंग ए विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड along with other student need to behave in a manner too तो केमिति करिया उचित ना अरेंज द सीट इन फ्रंट रो माने से स्टूडेंट को आगे आनी बसाया उचित तो जमी क्लीयरली कौन ना ऑडियो माने शुभा जावा दरकार। नेक्स्ट ए टीचर टू एनश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट शुड मेक यूज ऑफ तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हवापाई तो स्टूडेंट माने गोटे क्लास रे टीचर कौन करिया उचित मेक यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड तो राइट आंसर जी ऑडियो विजुअल एड। नेक्स्ट ए टीचर टू बी इफेक्टिव इन ए क्लास शुड टीचर केते माने प्रभावशाली हो पारे केते पारे तो ऑल दी अबव हो करेक्ट आंसर तो एगुड़ा सब हो करेक्ट। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी इन स्कूल तो स्कूल जो को करिकुलर एक्टिविटी हुए तार मुख्य भूमिका कौन को करिकुलर एक्टिविटी मीन्स गेम कथा हो पार तो कौन ना ऑलराउंड डेवलपमेंट करियर से मैंने साहाय्य करते। नेक्स्ट हूँ टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन ए टीचर शुड टीच बाय तो गोटे टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन ए टीचर शुड टीच बाय केमिति टीचिंग करिया उचित ना इलुस्ट्रेटिंग विथ एग्जांपल दे पढ़ाया उचित जमीती कि क्लीयरली जड़े बुझीपर। नेक्स्ट पॉइंट एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्ट कौन ना एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू तो क्या जन आम इफेक्टिव टीचर बोली कहीपर क्या कहवा ना इफेक्टिव टीचर होती कौन ना एनकरेज कौन हो एनकरेज द स्टूडेंट टू मेक कौन इनिशिएटिव सब कौन ना आगू बढ़िवार इच्छा प्रकट कर दरकार एनकरेज कराउथिबा दरकार। आज ए टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यू एग्री टू तो टीचर हिसाब से आ भितर क्या क्यों स्टेटमेंट आप एग्री कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यू एग्री टू तो राइट आंसर हो कौन ना रिवार्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट थारू रिवार्ड होची बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। नेक्स्ट नवोदय विद्यालय प्रोवाइड तो नवोदय विद्यालय कौन प्रोवाइड करता है नवोदय विद्यालय प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरिया तो रूरल एरिया रे कौन ना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट गेम्स इन स्कूल तो गेम स्कूल जो गेम रा कौन भूमिका कौन ना डेवलप सेंस ऑफ कोऑपरेशनल एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस ना ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। टीचिंग इज एन आइडियल प्रोफेशन बिकज तो टीचिंग गोटे आइडियल प्रोफेशन कारण कौन ना कौन है करेक्ट आंसर टीचिंग इज ए आइडियल प्रोफेशन तो राइट आंसर हो कौन ना अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग देयर इज कौन ना सिंपल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग दैट इज ऑप्शन 2 हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट विल यू डू एज ए टीचर इफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड योर क्लास तो जदि गोटे पिला माने आपनर क्लास को अटेंड करना तो एज ए टीचर आप कौन करेंगे ना सिंपल रीजन जानिबे ट्राई टू नो द रीजन बिहाइंड देयर एब्सेंस। नेक्स्ट इफ ए स्टूडेंट बिकम्स अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू फास्ट जदि गोटे पिला हठात आप क्लास पढ़ाऊा बेले अचेत हो गला तो आज ए टीचर आप कौन करा उचित तो आप कौन करा उचित ना फास्ट
केमती फास्ट एड ट्रिटमेंट करा उचित कौन ना गिव फास्ट एड एंड कॉन्टाक्ट एनी नियर बाय डॉक्टर। तो फास्ट एड ट्रिटमेंट करा उचित एंड देन डॉक्टर सागर कंसल्ट करवा उचित। तो ऑप्शन नंबर आर हो 3। तो देखो ओवराली फ्रेंड्स आम केते डिस्कसन कले 2016, 17, 18, 19 तो लास्ट 4 इयर्स तो आम डिस्कसन कले टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन जोटा कि आपंकर 24 तारीख होगा जो रीजनल बीट एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल वीडियो को मुझे शेयर करदेवी। तो ये PDF शेयर करदेवी मुझे टेलीग्राम रे। तो सिंपल आप वीडियो को पॉज कर देखिए। तो देखिए गोटे गोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जी। तो सिंपल आप सब क्लीयरली आप परीक्षा अटेंड करेंगे। तो आई होप आप अटेंड करेंगे। तो देखो जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो गोटे लाइक करेंगे, सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे, आउ चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।